Okay, Assalamu alaikum. Today we will discuss about the Sheehan syndrome. That is the talk article about it. So, what is the Sheehan syndrome? which is the Sheehan syndrome एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्लड सप्लाई नहीं मिलता। उसके काफ़ी काजेज़ हो सकते हैं, या तो पेशेंट हाइपोटेंशन में चली गई है, या तो फिर ब्लड लूज इतना हुआ है कि ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए। ठीक है, तो जब पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलता तो वो अपनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता। हमें पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ द मास्टर ऑफ द ग्लैंड एंड इट सीक्रेट द हार्मोन दैट कंट्रोल द अदर ग्लैंड। सो इफ देयर इज defect or any loss in the pituitary gland, so other gland will also not work properly. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। Sheehan syndrome is a condition that happens when the pituitary gland is damaged during the childbirth and it is caused by the excessive blood loss. Hemorrhage की वजह से भी हो सकता है, or extremely low blood pressure during and after the labor. Lack of the blood deprive the pituitary of the oxygen it needs to the work properly. The pituitary gland sits at the base of the brain and it produces a hormone that oversee the functions of the body other gland. That's why it nicknamed as the master gland. This gland is the more vulnerable to the injury because it grow bigger during the pregnancy. ठीक है, सबसे ज़्यादा vulnerable to injury in the labor में सबसे ज़्यादा ये gland होता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा grow करता है during the pregnancy. Okay. When the pituitary gland does not work well as well as it should, the gland it control during the thyroid and the adrenal gland cannot release the enough hormone. Sheehan syndrome affect the production of these pituitary hormone. जब पिट्यूटरी ग्लैंड सही से काम नहीं करेगा तो वो इतने हार्मोन नहीं प्रोड्यूस कर सकेगा कि बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल कर सके। तो कौन से हार्मोन अफेक्ट होंगे जब शीहान सिंड्रोम होगा, जब पिट्यूटरी ग्लैंड इफेक्ट होगा? तो वो सारे हार्मोन अफेक्ट होंगे जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH, FSH और ग्रोथ हार्मोन और एडनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। ठीक है, शीहान सिंड्रोम इज आल्सो कॉल्ड दी पोस्टपार्टम हाइपोपिट्यूटिज्म। ठीक है, हम शीहान सिंड्रोम को पोस्टपार्टम हाइपोपिट्यूटिज्म भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सिम्टम्स क्या होंगे? जो जो हार्मोन डिक्रीज़ होंगे तो उनके सारे सिम्टम्स होंगे। ठीक है, अगर थायराइड हार्मोन डिक्रीज़ होंगे तो फिर थायराइड के सिम्टम्स होंगे, अगर एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन डिक्रीज़ होंगे तो फिर उसके सिम्टम्स होंगे। ओके, the symptom of the Sheehan syndrome sometime start right after the childbirth, or they can कम ऑन द ग्रेजुअली मंथ और इवन लेटर। ठीक है, कब होंगे? या तो मतलब जैसे ही बच्चा डिलीवर होगा तो उसके बाद होंगे। ठीक है, या तो फिर हो सकता है कि कभी काफ़ी मंथ के बाद भी होते हैं और सालों बाद भी हो सकते हैं। वुमेन हु हैव द वेरी लिटिल डैमेज टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, द शीहान सिंड्रोम ट्रीटमेंट एंड सिम्टम इन द डायग्नोसिस, द ग्लैंड माइट नॉट डेवलप द सिम्टम्स फॉर द सेवरल ईयर। अगर बिल्कुल थोड़ा सा डैमेज हुआ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में तो फिर हो सकता है उसको मंथ लग जाएँ या ईयर लग जाएँ टू डेवलप द सिम्टम्स। ठीक है, अच्छा, सिम्टम्स कौन से हो सकते हैं? डिफ़िकल्ट, सबसे जो फर्स्ट जो सिम्टम्स अर्ली सिम्टम्स जो होता है वो डिफ़िकल्ट इन द ब्रेस्ट फीडिंग्स और इनएबिलिटी टू ब्रेस्ट फीड, irregular menstrual period, oligomenorrhea or no periods. ठीक है, weight gain or intolerance to the cold or the slowed mental functions and the loss of the pubic or underarm hair, and the fatigue and the weakness, fine wrinkles, breast shrinkage, dry skin, joint pain, decreased sex desire, drive, and low blood sugar and the low blood pressure and irregular heartbeat. ओके, व्हाट आर द काजेज़ इन द रिस्क फैक्टर्स? काजेज़ क्या है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब ब्लड सप्लाई लूज़ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का तो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता और पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करता है जो बाकी हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और ग्लैंड्स भी उसके अंडर में ही होते हैं। ठीक है, a lack of the oxygen to the pituitary gland during the childbirth causes the Sheehan syndrome. The excessive blood loss or the very low blood pressure in the birth can deprive the pituitary of the oxygen it need to function.
Sheehan syndrome is the most common in developing nations like the India. Today it is rare in the United States and in the developed nation because of their medical care during the delivery. So what are the factors that are mostly likely to have the severe blood loss, including the placental abruption? अच्छा कब वो सारे फैक्टर जिनमें ब्लड लूज ज़्यादा होता है वो शीहान सिंड्रोम काज कर सकते हैं, जैसे कि प्लेसेंटल अब्रप्शन, देयर इज़ इंक्रीज रिस्क ऑफ दी bleeding in this condition, placenta previa, increase risk of the patient, the PPH, and giving birth to the large baby, pre-eclampsia, assisted labor. So all these conditions that have the increased risk of the bleeding during the labor. So when there is a bleeding, there is a cut of the blood supply to the pituitary gland and the lack of the oxygen properly to the pituitary gland, that leads to the pituitary gland unable to function properly. So the condition is caused, that is called the Sheehan syndrome. How it will you diagnose? The Sheehan syndrome can easily be confused with the other condition that causes the similar symptoms, especially if the symptoms does not start for the many month after you deliver. ओके तो कैसे हम डायग्नोज करेंगे? हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे to check the levels of the hormone that the pituitary gland form. The pituitary hormone stimulation check how well your pituitary gland respond to different hormone. ठीक है, और बाकी काजेस को रूल आउट करने के लिए हम MRI और CT भी ब्रेन का करवाएंगे। ठीक है, अच्छा ट्रीटमेंट में हम सारे वो उनको हार्मोन देंगे जिनकी डिफिशियंसी हुई है। ठीक है, corticosteroid, prednisolone या cortisones replace adrenal hormone, levothyroxine that replace the thyroid hormone, estrogen plus progesterone or estrogen only if the uterus has been removed. अगर यूट्रस नहीं है तो फिर हम प्रोजेस्टेरोन नहीं देंगे, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हम कब क्यों देते हैं? क्योंकि एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया करवाता है, तो फिर उसको कम करने के लिए हम प्रोजेस्टेरोन देते हैं। ठीक है, अगर यूट्रस है ही नहीं तो फिर हम सिर्फ एस्ट्रोजन देंगे। These female hormone help the normalize your menstrual cycle. You can stop taking them once you reach the age of the menopause. ठीक है, ये तब तक अपने पेशेंट्स को देंगे जब तक एज ऑफ मेनोपास तक पहुँच जाए पेशेंट। ठीक है, LH और FSH, these hormones stimulated the ovulations and the growth hormone. This help the improve the bone density and improve the body ratio of the muscle fat and lower the cholesterol level. ठीक है, a specialist called endocrinologist will oversee your treatment. ठीक है, हम पेशेंट को रेफ़र करेंगे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास, वो ही उसको ट्रीटमेंट ऑफर करेगा। ठीक है, व्हाट आर दी कॉम्प्लिकेशन, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं? अच्छा, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? इफ़ देयर इज़ अ गुड मेडिकल केयर ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ कैन प्रिवेंट द सीवियर ब्लीडिंग एंड द लो ब्लड प्रेशर। इफ़ द सीवियर ब्लीडिंग हैपन, अगर ब्लीडिंग हो जाती है, अगर मतलब हम पेशेंट की एंटीनेटरी एनीमिया उसको इम्प्रूव करें, जो बाकी उसके रिस्क फैक्टर हैं दैट काजेस द इंक्रीज रिस्क ऑफ दी ब्लीडिंग, अगर उसको हम ओवरकम करें तो हम शीहान सिंड्रोम को कम कर सकते हैं। बट अगर एक दफ़ा ब्लीडिंग हो जाती है सीवियरली तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट द शीहान सिंड्रोम। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस में एड्रेनल क्राइसिस, दैट इज़ द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस इन विच एड्रेनल ग्लैंड डू नॉट प्रोड्यूस द इनफ ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन, दैट इज़ द कार्टिसोल। पेशेंट हैव द low blood pressure, unexpected body weight loss and irregular periods. So that's all about the Sheehan syndrome.